भारत में लोकतंत्र है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? भारत की जनता करेगी, हम और आप करेंगे, भारत के राजनीतिक दल करेंगे, भारत के सामाजिक संगठन करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे, तमाम जाति, मजहब, पंथ और क्षेत्रों के लोग करेंगे, या इसका फैसला भी विदेशी जमीन से होगा? नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करने जा रहे हैं भारत में लोकतंत्र को लेकर। इस समय एक यूट्यूब पर जो वीडियो बना, उसको लेकर इस समय पूरा घमासान मचा हुआ है। खासतौर से कांग्रेस, लेफ्ट लिबरल्स और विपक्षी दलों के जो पूरे लोग हैं और उनके जो सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इसको मुद्दा बनाया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मुद्दा बनना भी चाहिए, लेकिन क्या विदेशी जमीन से जो पटकथा लिखी जाती है भारत के लोकतंत्र को लेकर, वही पटकथा राहुल गांधी आगे लेकर चलते हैं? ये सवाल क्यों उठा रहा हूं, इसके लिए थोड़ी देर मेरे साथ रुकिए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और विपक्ष के बौद्धिक दिवालियापन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन विपक्ष अगर ध्रुव राठी जैसों की बैसाखी पर चलकर भारत में लोकतंत्र को पैमाने पर कसेगा, कसौटी पर कसेगा, और उसके बाद विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी उससे पहले भी मुद्दा उठा चुके हैं और अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोककर फिर से कैम्ब्रिज में एक विशेष आख्यान के लिए निकल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ध्रुव राठी ने जो पूरा ये प्लेटफॉर्म पैदा किया, तैयार किया, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने, सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए कि कैसे 29 मिनट में इस लड़के ने पूरा जो है नरेंद्र मोदी के पूरे जो सिस्टम को हिलाकर रख दिया, नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया। इस तरीके का ट्वीट किया जाता है। समझ में नहीं आता कि जब सब कुछ ध्रुव राठी को ही करना था तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, भीगते हुए, धूल में, लू में, सब जगह वो जा रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी का 29 मिनट का वीडियो वो बिल्कुल इस समय गीता, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह बिल्कुल सिर आंखों से लगाए हुए, सिर पर रखे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, लेफ्ट लिबरल्स बिल्कुल लहालोट हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी राहुल गांधी की, उस समय लगातार विपरीत खबरें आ रही थी। जिस भी राज्य में वो घुस रहे थे, वहां से इस तरीके की खबरें आती थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, ये सब आपको पता है। अब कुछ सकारात्मक खबरें आना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में आने से पहले जयंत चौधरी चले गए थे, उसके बाद खबर आई कि अखिलेश यादव भी अलग राह ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ आना, और एक दिन पहले ही रविवार को वो साथ में थे। यूपी के दो लड़के, जिनको पहले भी कहा गया था यूपी को ये साथ पसंद है, वो अलग बात है, साथ पसंद नहीं आया था, चुनाव हार गए थे लड़के दोनों। लेकिन खैर, वो राजनीति है, जीत हार लगी रहती है, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र को लेकर जो बार बार सवाल उठाए जाते हैं, उस पर विपक्षी दलों का काम है कि सत्ता तंत्र की तरफ से अगर सत्ता के मद में, दंभ में, अहंकार में अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही तो उसको वो उठाए। लेकिन वो किस तरीके से उठाए, उसके मुद्दे क्या हों, और उठाने वाले का अपना ग्रेविटास, यानी उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी साख, उसका अपना जो अतीत है वो कैसा है, ये बहुत सारी चीजें, उसका आचरण भी उस पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसमें विपक्षी दलों को पूरा अधिकार होता है। अब ये ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी में ही उन्होंने विवाह किया है, तो एक तरीके से प्रवासी भारतीय हैं। बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छे यूट्यूब बनाते हैं वो, लेकिन एक खास जो लॉबी है उसके लिए वो होते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कई उनके इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होते हैं, मैंने भी कुछ देखे हैं। और ये देखा तो ये जो वीडियो था, ये इसमें था द डिक्टेटर, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस तरीके से शुरुआत होती है। ठीक है, तमाम यूट्यूबर एक काम करते हैं, अपनी बात कर रहे हैं। ध्रुव राठी की ही परंपरा के लोग भारत में भी हैं, जैसे रवीश कुमार हैं, बड़े
पत्रकार रहे हैं, उनका अपना चैनल है, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा है, ऐसे तमाम लोगों की अपनी एक पूरी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे तमाम लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबके अपने मत होते हैं, सब कुछ अपनी बात कहते रहते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जैसे इनको अपनी बात कहने के लिए जब तक विदेशी धरती का, विदेशी ताकतों का इसमें संबल नहीं मिल जाता है, तब तक बात बनती नहीं है। इधर बीजेपी जो है वो लगातार इस बात को उठाती कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। विदेशी सरजमी से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना, भारत की सरकार पर सवाल उठाना, भारत के तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, सब पर प्रश्न लगातार उठाते रहना, इसके पीछे एक डिजाइन है। कभी जॉर्ज सोरोस का नाम आता है और तमाम लोग का नाम आता है, फोर्ड फाउंडेशन के नाम आते हैं, बीच बीच में इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। तो खैर, लेकिन कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिस समय राहुल गांधी को सबसे अच्छी खबरें मिल रही थी, अब वो 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक यात्रा में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कैम्ब्रिज में अपना लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो उससे कांग्रेस को कभी फायदा नहीं हुआ। वैसे तो लगभग 2 दर्जन बार जब से मोदी सरकार आई है तब से वो विदेश जा चुके हैं। तो कभी यहां पर चुनाव 5 राज्यों में हो रहे होते हैं, उस समय वो नहीं होते हैं। कभी तमाम चीजों को लेकर प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के पास जाता है मोदी सरकार के खिलाफ, तब वो यहां नहीं होते हैं, तो आलोचना होती रहती है। लेकिन विदेशी धरती पर लगातार भारत में न्यायपालिका तक को निशाने पर रोक लिया, और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिया, कभी एक बार अमेरिका में स्टैनफोर्ड गए थे, वहां पर भी इस तरीके के आख्यान पे उन्होंने सवाल उठाए थे कि कैसे आरएसएस को फांसीवादी संगठन कहा, यहां तक तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड तक से तुलना कर दी। मुस्लिम ब्रदरहुड इस्लामिक टेरर का कितना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी खतरनाक मोडस ऑपरेंडी थी, ये आपको पता ही होगा। इस तरीके की जब वो बातें करते हैं तो जब वो हिंदुस्तान में, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अब ध्रुव राठी के वीडियो को जिस तरीके से कांग्रेस ने पर्कुलेट किया, अब राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आख्यान देने जाना, ये आपको एक डिजाइन समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो बार बार भारत में लोकतंत्र खतरे पे रहे। आरएसएस जैसे संगठन ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इस बात को उठाया जाता है। अब इसके बाद उनका वहां पर जाना, इस तरीके से उठाना, ये किस तरीके की राजनीति को अंजाम देगा? खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल जो है भारतीय मानस को समझते हुए, खासतौर से जब वो बात कर रहे हैं तो मंदिर, राम मंदिर भी जब बन रहा है तो राम मंदिर के साथ जो हिंदू या बहुसंख्यक आबादी को तो एड्रेस कर ही रहे हैं, उसके साथ में तमाम जो जातियों का जो मसला है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। चाहे भारत रत्न की सियासत रही हो, चाहे वो मंदिरों में जाने की सियासत रही हो, या विदेश में जाकर मंदिरों के उद्घाटन की बात रही हो, उसके लोकार्पण की बात रही हो, पूजा पाठ की बात रही हो, सब जगह पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल भारतीय मानस को छूना चाहते हैं। और ये खबर ऐसे समय में आ रही जब वो द्वारका में स्कूबी डाइविंग भी कर रहे हैं और वहां पर जाके वो मोरपंख भी लगा रहे हैं, और दर्शन करते हुए वहां पर वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक विलक्षण क्षण था। इसको लोग फोटो ऑप्शन भी कह सकते हैं कि ये आस्था से ज्यादा दर्शन का प्रदर्शन था। ये अगर करें तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष इस पे बात कर सकता है, लेकिन भारतीय जनमानस को वो कैसे छू रहे हैं, कैसे सहला रहे हैं, उनकी आस्थाओं को कैसे नया आसमान दे रहे हैं, क्योंकि जो एक अपराध बोध से ग्रसित हिंदुत्व की जो तमाम परंपराएं थी, मंदिरों को जो, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ को एक तरीके से कर्मकांड को छिपकर करते हुए जो माना जाता था, उसको एक बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने एक नई अभिव्यक्ति दी है। उसकी तमाम आलोचक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां ये है कि वो मंदिर में जब जाते हैं तो आस्था के साथ साथ में वहां पर विकास की भी बयारबंद है, ये भी कोशिश होती है। बनारस और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्जैन में जो हो रहा वो दिखा रहा। यहां पर भी जब वो मथुरा गए हैं तो किस तरीके से, आप देखिए, पूरा वहां पर पुल का, सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो एक वो चीज जो लंबे समय से अपेक्षित थी वो भी हो रही है। तो विकास, रोजगार के साथ में आस्था को रखा गया है, मतलब इसके साथ में विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रही, ये कोशिश होती है। ऐसे में
कुछ विषयों को लेकर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, इन सब मुद्दों पर विपक्ष घेरता रहा है। लेकिन जो ध्रुव राठी के वीडियो में जो चीजें कही गई हैं उसके आधार पर, बहुत एकांगी वीडियो है, मैंने देखा उसको, एकांगी वीडियो में पूरी तरीके से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो चीजें कही जाती रही हैं विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष का काम है आवाज उठाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो के बाद द डिक्टेटर, मतलब पूरी तरीके से, आपको याद होगा वैसे पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से प्रहार हुए हैं। कभी डिवाइडर इन चीफ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, बाद में वही टाइम मैगजीन उनको जो द यूनिफायर भी लिखती थी, तो इसमें तो खैर अलग बात है। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है, विदेशी जमीन, विदेशी विचार और विदेशी संस्थाओं में जाकर जब भारत के बारे में बात करती है, और राहुल गांधी जब बात करते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं कोई कुछ भी कहे, जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल का जो मुद्दा रहा है वो कहीं ना कहीं तमाम लोग के अंतर्मन में रहता रहा है। भले ही सोनिया गांधी ने उसको अपने कर्मठता से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से और लगातार यहां पर टिककर काफी हद तक उसको निपटाया हो, उसको काफी हद तक उसको टैकल किया उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी इसमें पूरी तरीके से अक्षम नजर आते हैं। जब वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो विदेशी धरती से भारत को अपमानित करने का जो आरोप होता है सत्ता पक्ष का, वो उनके ऊपर चस्पा होता है। तो ये ध्रुव राठी की लाठी लेकर जो वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं, क्या ये उल्टी कांग्रेस पर तो नहीं पड़ेगी? ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। नमस्कार।